चलिए अब मार्केट एनालिसिस करते हैं फॉर 2 सबसे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे ये मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ से अप ट्रेंड में शुरू हुआ है वो तब से अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ से उसने पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया। तो अभी जैसा ट्रेंड चलते आ रहा है उसके हिसाब से हमें कैसा क्या लग रहा है, ये पहले ऊपर गया, अपने मेजर रेजिस्टेंस से इसने यहाँ से पुल बैक लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से डबल बॉटम बना के फिर ऊपर गया, फिर अपने इसने मेजर रेजिस्टेंस से इसने फिर से पुल बैक लिया और काफ़ी अच्छा पुल बैक, वो भी डबल टॉप बना के पुल बैक लिया, फिर ये वापस से ऊपर गया और फिर अभी ये जो इसका इसका जो रेजिस्टेंस है उसने फिर से यहाँ से पुल बैक लिया। अगर हम ये ट्रेंड को फॉलो अप करते जाएं तो हमें दिखेगा कि ये फिर से यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल यहाँ से अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ से ये यहाँ इसको टेस्ट करके या डबल बॉटम बना के या जो बना के फिर ये यहाँ तक वापस जा सकता है ऊपर। ऊपर जाने के बाद या फिर ये यहाँ तक जाएगा या फिर ये ऊपर ऊपर आगे ब्रेक करेगा, वो तो मार्केट्स के टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं, जा रहा है पुल बैक, जा रहा है पुल बैक, जा रहा है फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ तक जाएगा या इसको भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक जाएगा। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन के लिए क्या रहेगा, अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद जैसे ही इसने ये वाला स्विंग क्रॉस किया, चलो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, हमें बिग पिक्चर तो मिल गई कैसी है। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैसा है, वो यहाँ से गया, फिर पुल बैक लिया, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ गया, फिर पुल बैक लिया। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ये फ्लैट खुलता है और इसने ये जो स्विंग है जहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, अगर इसने इसको क्रॉस किया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट यहाँ तक का टारगेट। इसलिए फ्लैट खुला, इसने ये स्विंग को क्रॉस किया जो ये स्विंग है, तो हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे। अगर ये फ्लैट खुलने के बाद इसने इसको क्रॉस नहीं किया और इसी रीजन में रहा, सेम रीजन में, तब हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, देन विल नॉट टेक एनी ऑफ द ट्रेड। और अगर इसने फ्लैट खुलने के बाद ये बॉटम क्रॉस किया, तब हम सेलिंग की साइड जा सकते हैं। बट सेलिंग की साइड वही है कि यहाँ पर हमारे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम लोग एग्रेसिव सेलिंग नहीं जाएंगे, एग्रेसिव सेलिंग बिल्कुल नहीं जाएंगे, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। और फिर कल मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि हमें सेलिंग की साइड प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा कि कैसे प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी मेजर रेजिस्टेंस थी। अभी यहाँ पे हो सकता है अभी ये टारगेट हमें बहुत छोटा मिलेगा, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद मेजर ये सपोर्ट ये वाला हो जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, ये वाला सपोर्ट हो गया। इसे सेलिंग की साइड हमें बहुत बहुत एक ही क्वांटिटी में और छोटे टारगेट रखने के साथ और स्मॉल एसएल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिर हमें प्लान ऑफ एक्शन क्या बना, कल का फ्लैट खुला, इसने ये स्विंग क्रॉस किया, देन हम डायरेक्टली बाय करेंगे। टारगेट हमारा ये हो सकता है और इसको अगर इसको भी ब्रेक किया तो टारगेट इसके ऊपर मिलेगा और वो अपने नेक्स्ट हाई को क्रॉस करने जाएगा, जो कि हम डायरेक्ट देख लेंगे हमारा टारगेट क्या होगा। बट स्विंग करने के बाद यहाँ हो गया। अगर गैप अप खुलने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीटेस्ट का। अगर रीटेस्ट करने के बाद कोई रीटेस्ट नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है कि रीटेस्ट करने के बाद आया तो फिर हम ऑब्वियसली यहाँ पे वेट करेंगे, रीटेस्ट करने के बाद बाय करेंगे। नहीं तो फिर अगर गैप अप खुल तो डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर रीटेस्ट करके फिर से इसको ब्रेक कर सकता है। तो हमें फिर उस हिसाब से देखेंगे। तो गैप अप खुलने के बाद भी ये लेवल क्रॉस करा, मतलब क्रॉस करने के बाद इसे रीटेस्ट लेके फिर ब्रेक किया या फिर इसको रीटेस्ट लिया, तब इसको ट्रेड लेंगे। क्योंकि गैप अप खुलने के बाद हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से मोमेंटम, कितनी स्पीड से मोमेंटम आ रहा है, क्या आ रहा है। क्योंकि अभी इतने मेजर ट्रेंड के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट है, तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइडवेज होना। क्योंकि हमेशा कैसे ट्रेंड चलता है, एक जब मेजर ट्रेंड आता है तो उसके बाद वॉलेटाइल मार्केट आता है। क्योंकि जो ट्रेंड में एंटर किए हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है, कोई किसी के लिए ट्रेंड मिस हो गया होता है, तो वो लोग लेने की कोशिश करते हैं कि हाँ वापस ट्रेंड आएगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। उसके बाद हमारा शुरू होता है साइडवेज मार्केट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी सब लोग, यदि मार्केट हॉल्ट लेता है अगले मोमेंटम को वापस शुरू करने से पहले, तो इसलिए गैप अप खुला तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका लेवल का इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसे हमको ट्रेड लेने का। फ्लैट खुला, क्रॉस होते ही हमें बाय करना है। यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के या नीचे जाना शुरू हुआ तो उसके हिसाब से देखेंगे। अगर गैप डाउन खुला तो इस लेवल का रीटेस्ट का वेट करेंगे और फिर यहाँ से हम बाय करना शुरू करेंगे। तो गैप डाउन में यहाँ बाय करके फिर
फिर इधर देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। तो ये हमारा टोटल व्यू हो गया है और हमने ऑलरेडी ये पहले से बना रखे हैं और ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे प्राइस एक्शन को, तो हमारे सेटअप में इतनी गलतियाँ नहीं हो रही है। और येस, गलतियाँ क्या हो रही है, तो कल हम लोग क्वांटिटीज़ दिमाग में रखेंगे, होल्ड कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, कट ऑफ करना है जितनी जल्दी से कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। कल का ये रहा प्लान ऑफ एक्शन। एंड जो रूल्स वीकली जर्नल में जो रूल्स लिखे थे, मतलब जो लर्निंग हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस वीक वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और कुछ नई मिस्टेक्स होती है तो कोई बात नहीं, नई मिस्टेक्स के लिए टोटली वेलकम है, बट देन सेम मिस्टेक रिपीट करके इज इट टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स द न्यू ईयर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, द ट्रेडिंग सेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, इट विल बी द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द ईयर। और कल जो पिछली गलतियाँ हुई है उसको ध्यान में रखते हुए लेट्स गिव इट अ गुड स्टार्ट। दैट्स इट फॉर द एनालिसिस।